बेजा तकल्लुफ़ात के नुक़सानात। तकल्लुफ़ में तकलीफ़ नहीं, तकालीफ़ हैं। ओहो और जिसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तकल्लुफ़ का माना होता है कि आप बनावट करते हैं, आप तसन्नुअ करते हैं, जो आप नहीं होते वो आप अपने आप को शो करते हैं, और जो आप नहीं कर सकते वो आप कर रहे होते हैं, और फिर करने के बाद सर पकड़ के बैठे होते हैं कि ये मैंने क्या कर लिया। मिसाल के तौर पर आपके घर कोई मेहमान आया जो माहदर है, माहदर मतलब जो मौजूद है, आप उसके सामने मोहब्बत के साथ पेश कर दें। सही बात। अब इस चक्कर में कि ये पता नहीं क्या सोचेंगे, ये पता नहीं क्या कहेंगे, आपने लोगों से पैसे मांगे और जाकर उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतिमाम कर लिया, या आपके बजट के जो पैसे रखे थे, ज़रूरत के पैसे रखे थे, वो आपने यहाँ पर खर्च कर दिए। अब ये जो तकल्लुफ़ है ये आपको तकलीफ़ में मुब्तला करता है। हमारे प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है, उसवा रसूल है, उसमें सादा ज़िंदगी है। क्या बात। जैसी ज़िंदगी है वैसी ज़िंदगी को बिताना है, इख्तियार करना है, और तकल्लुफ़ात से मावरा लाइफ है। हमारे यहाँ यानी अहले दिल के यहाँ, सूफिया के यहाँ कहा जाता है कि तकल्लुफ़ इबादात में भी रवा नहीं है। क्या बात है। उसकी वजह यह है कि जब आप तकल्लुफ़ से इबादत करेंगे तो उसमें तकलीफ़ होगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, और जब लुत्फ़ बातिनी और लुत्फ़ रूहानी नहीं मिलेगा तो आप उससे बिल आखिर दूर हो जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल बनाएं। आज हमारी ज़िंदगी में आप यकीन कीजिए कि इतना तकल्लुफ़ है, इतना तकल्लुफ़ है कि असल जो ज़िंदगी है वो पता नहीं कहाँ खो जाती है। सही बात। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो है ना कि ये बीमारी कि फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या राय कायम करेगा, मिज़ाहन कह रहा हूँ, ऐसे लोग भाड़ में जाएं। ठीक है, आप अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उस लाइफ को गुजारिए, आज़ाद ज़िंदगी गुजारिए, बातिनी बंदिशों से अपने आप को आज़ाद करें। अच्छा, तकल्लुफ़ में उसर है। कुरान करीम फुरकान हमीद की गालिबन आया है मुबारक है ना, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी का इरादा फरमाता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसर यानी मुश्किल का इरादा नहीं फरमाता। तो जब अल्लाह ताला आसान ज़िंदगी अता फरमा रहा है तो आप उस आसान ज़िंदगी को इख्तियार कर लें। अच्छा, बुनियादी सबब क्या है? बुनियादी सबब यह है कि हम जो हैं वो नहीं दिखाना चाहते, और जो नहीं हैं वो दिखाना चाहते हैं। सही बात। और क्या चाहते हैं कि सामने वाला अच्छी राय कायम करे। आप यकीन कीजिए, लिख लीजिए, बाद में आके मुझसे मोहर लगवा लीजिएगा कि वो फिर भी अच्छी राय कायम नहीं करेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी को बसबब तकल्लुफ़ मुश्किल क्यों बनाएं? जिस हाल में आपको रब ने रखा है आप उस हाल में राज़ी रहें। अगर आपके पास असबाब ज़्यादा हैं आप उन असबाब को इख्तियार कीजिए, लेकिन उसका मकसूद लोगों को दिखाना नहीं होना चाहिए। हम लोग स्टेज पे जाते हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ और अगर मुझे स्टेज पर तकल्लुफ़ करना पड़ जाए या मैं किसी को देख लूँ कि जो बतकल्लुफ़ बैठा हुआ है तो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे हो जाता है, और मैं कई बार समझाता भी हूँ कि भाई आप इंसान हैं, नॉर्मल आदमी हैं, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, आपको मुझसे काम पड़ गया, आप स्ट्रेट फारवर्ड कह सकते हैं भाई ये काम है, मैं उसका जवाब दे दूं। अब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा मुहक्किक़ दौरा बक़ियतुस सल्फ़ वल ख़ल्फ़ मुहक्किक़ बेबदल मुक़र्रिर शीरी बयां, इतने सारे अलक़ाबात। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ बाज़ बड़ों ने नीचे वालों को इतना डरा के रखा है कि वो बात करने से भी झिझकते हैं। अब मैसेज करेंगे हमें, उससे पहले इतनी लंबी तमहीद होगी, फिर उसके बाद वो मुद्दे पर आएंगे, और डर क्या होता है कि कहीं हज़रत की तबीयत मुबारका पर शाख ना गुजर जाए और कहीं हज़रत मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरी तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये तकल्लुफ़ हमारे माशरे में पाया जाता है और हमें इस तकल्लुफ़ से जान छुड़ानी है।